एक शब्द है हम ही न सकते, जो है नहीं है। तो यहाँ देवर जी बैठे हुए हैं, अभय छसगानी जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, उनमें 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, गंगा जी मौजूद हैं और तकिया जी मौजूद हैं। उन लोगों ने अभय छसगानी पर एक लंबा विशेषांक निकाला। उस समय कम से कम 20 साल की पत्रकारिता उससे होके गुजरे और एकदम बाईपास करते हुए ये कहते हुए कि पिछले साल 2025 में देवर जी ने एक लंबा प्रोग्राम किया, ये याद दिलाने के लिए शहर को कि पत्रकारिता के 200 साल शुरू हो रहे हैं और पूरे साल भर शहर में तमाम संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए हैं, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से किए हैं और अपने अपने हिसाब से विशेषांक निकाले हैं, जिसमें एक विशेषांक का लोकार्पण आज हुआ है। 10 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था और वो कार्यक्रमों की जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है। कोलकाता गर्ल्स कॉलेज ने किया है और मैंने सीधे जंप करते हुए 100 साल और 200 साल के बीच के जो 100 साल का फर्क है, 1826 1886 तक पहुंचते पहुंचते भाषाई पत्रकारिता इतनी ताकतवर हुई। मैं जेम्स हिही या डेकर्से या धर्मतल्ला की तरफ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता भाषाई पत्रकारिता का ज्यादातर एरिया 2 किलोमीटर में सिमटा हुआ है, धर्मतल्ला से लाहौर। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और समय निकाल के हम लोग इसको देख सकते हैं। राजा राम जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो सारी चीजें इतनी दूर से आए हैं तो इन सारी चीजों को देखें। राजा राम जी का यहाँ एक विशिष्ट अर्थ है मेरे लिए कि जिस किसान की वो बात करते हैं, जिस आदिवासी को शब्द मेरे पास नहीं है और पिछले साल भर से नक्सल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो किस तरीके से गांवों की तरफ गया है, ये वहां बैठे हुए अच्छे से समझ पा रहे हैं। और किस तरीके से ट्रैक्टर लगा के सफाई की गई है, उस पर कभी आंकलन जब होगा तब होगा। ये भी हमी हस्ती है मेरे लिए। ठीक 1883 84 85 86 तक का जिक्र थोड़ा सा करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक इतिहास में बहुत सी घटनाएं होती हैं। हमारे पूर्वज बर्फ में लड़ने के लिए पहले विश्व युद्ध में पहुंच गए यूरोप, तमाम छतरियां हैं, तमाम इतिहास है, लेकिन उसके पहले अफगानिस्तान में किस तरह से अंग्रेज पिट कर आए इतिहास का बड़ा जिक्र है। और उन घटनाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय अखबारों में इतना प्रचार प्रसार हुआ कि अंग्रेजों को एक कानून लाना पड़ा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जिन लोगों ने 77 देखा है, जिन लोगों ने अन्ना हजारे को देखा है, जिन लोगों ने अन्ना हजारे को जेल में जाते हुए और जगह जगह मोमबत्तियां जलाते हुए लोगों को देखा है, हल्की सी वाइब्स आती है कि आजादी कैसी रही होगी, या 77 में प्रेस की आजादी किस तरह रही होगी, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया और उसका हमने हमारे अखबारों ने, हमारे पत्रकारों ने उसका कैसे जवाब दिया कि हमने रातों रात अंग्रेजी अखबार निकाल दी। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं 1912, 13, 14, 15, जहां वंदे मातरम अखबार निकलता है। बाद में वंदे मातरम हम बोलना नहीं चाहते और जो पत्रकारिता जबरदस्ती मिशन से शुरू हुई और हिंदी पत्रकारिता के जो दूसरे केंद्र बने, इलाहाबाद बना, बनारस बना, और ऐसा भी हुआ कि किसी किसी अखबार के जितने संपादक बने सारे जेल गए। एक अखबार तो ऐसा है कि इसके 8 संपादक सिर्फ जेल ही गए। तो ये जो मिशन पत्रकारिता रही आजादी के लिए, हमें किसी कलर पेपर की जरूरत नहीं पड़ती।
ग्लोसिंग पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें मूंगफली और खाते हम वो अखबार छपते थे, लेकिन वो मिशन था। आजादी, देश आजाद हुआ, तमाम करोड़पति लोगों को लगा कि यही मौका है, हमारा हमको जो टोली बच्चा कहा जाता था, अब हम पत्रकार बन जाए, हम अखबार निकाल लें, पत्रिकाएं निकाल लें। और 1960 तक जबरदस्त अखबार आए, पत्रिकाएं आई, और जैसे ही लगा कि भाई पत्रकार कुछ होता है, सीधे ये अखबार, ये पत्रिकाएं गायब होती। उसके साथ ही साथ हमारे वो सारे लोग जो दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, जो बहुत अच्छे लेखक थे, गर्भ में चले गए और आज उनका कहीं पता नहीं है। ये जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं, ये हम ही हस्त हैं। अब 2 मिनट और बोलता हूं कि वो तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेव देव छटा। तो ये छटान वाला जो मामला है ना, वो हमारे सबके साथ है। हमें कोई छलांग नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना सब चाहिए। और ये अव्यक्त चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम 60 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग 77 में आते हैं, 75 में आते हैं। 75 की पूरी पत्रकारिता का एक साफ सिग्नल समझ में आता है। हमने विरोध नहीं किया, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। हमने पत्रकारिता में तमाम अखबारों में अपने संपादकीय खाली छोड़ दिए, काले कर दिए, लेकिन उस चीज को सपोर्ट नहीं किया। और इस देश के इतिहास में 1977 से 80 के बीच में जितने संविधान संशोधन हुए हैं, लोकतंत्र बचाने में, वो आज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसको बहुत कम काम कर रहे हैं। 77 के बाद का समय आता है, 90 का आता है, एक बड़ी घटना होती है। 91 का आता है, जब पिछले कुछ एक साल में जो स्थिति आई है वो बहुत साफ है कि 1991 तक आते आते बड़े अखबारों ने तय किया कि अब हमारा काम बिल्डिंग बनाना है, हमारा काम स्कूल बनाना है, हमारा काम हॉस्पिटल बना के पैसा कमाना है। और इस पत्रकारिता के बड़े हाउसों की जो बिल्डिंगें हैं, वो आज जगह जगह हिंदुस्तान की जगह जगह मौजूद हैं। और ये एक शिफ्ट है, ये एक शिफ्ट है और स्विफ्ट है। पत्रकारिता किस तरीके से हवा से हवाई होती चलेगी। मैं सीधे इस बात को जिक्र करूंगा कि अब हमारे पास इन्फ्लुएंसर हैं, जैसा कि सगुना जी ने कहा। अब हमारे पास न्यूज क्रिएटर हैं, पत्रकार नहीं। और अभी तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, इतने ज्यादा यूट्यूबर आते हैं, यूट्यूबर को नहीं पता है कि वो किस हाउस से है, किस चैनल से, और उसका वो करेगा। 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति में जो चीज बचे वो है आपकी संवेदना। संवेदना इस तरह बचेगी, एक कभी नाटक होते थे, फिर फिल्में बनने लगी, पहले काले अखबार थे, फिर रंगीन होने लगे, फिर एक दिन में 4 एडिशन आते हैं। लेकिन मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, सीडो इंफॉर्मेशन, सीडो सेक्युलरिज्म, हम तो वहां खड़े हैं जहां हमें कोई टोकने वाला नहीं है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और वो भी वर्किंग डे में, मैं सबको आग्रह करता हूँ, सब लोग एक बार अपने लिए ताली बजा लें। मैं भी तो हम लोग कुछ चीजों को लेके जाएंगे, लेकिन इसलिए जाएंगे कि हम ही यहीं बैठे हैं लोग, यहीं बैठे हैं लोग, यहीं